तो आज हम बात कर रहे हैं कि हेयर ग्रोथ का जो पीरियड होता है पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट वो किन किन फेजेस से गुजरती है और आपको इन फेजेस में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कौशल एंड आई वर्क एट SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम। और आज हम बात करने वाले हैं पूरी पोस्ट ऑपरेटिव जर्नी की हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। तो हमारे पास जब पेशेंट पहली बार आते हैं तो हम उनका कंसल्टेशन लेते हैं, हम उनको एक ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं, नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स के बारे में बताते हैं कि कितनी ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड होगी आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट देने के लिए। लेकिन जो जरूरी बात जानना होता है कि पोस्ट ट्रांसप्लांट जो जर्नी होती है वो किस तरह से होती है। पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट जो पहला फेज होता है वो स्कैबिंग का फेज होता है, जिसमें कि ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स के अराउंड जो आपकी बॉडी है वो प्रोटीन सिक्रीट करती है और ये एक स्कैब फॉर्म कर देता है। ये स्कैब आपके हेयर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स को अपने जगह पे स्थायी रखती है, साथ ही साथ ये टेम्पररी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन की तरह भी काम करती है। इसके बाद जो हमारा फेज आता है वो होता है हमारा शेडिंग फेज, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के 21 दिनों के बाद से करीब शुरू होता है और लगभग 3 महीने तक चलता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी फॉलिकल्स हमने ट्रांसप्लांट किए हैं उसमें से करीब 50 से 60% फॉलिकल्स में जो हेयर शाफ्ट प्रेजेंट होता है वो शेड ऑफ हो जाता है और बचे हुए 30 से 40% जो हेयर शाफ्ट होता है वो नेचुरली ग्रो करना शुरू कर देता है। जो शेड ऑफ वाले फॉलिकल्स होते हैं, जैसे उनका न्यूट्रिशन स्टेटस रिस्टोर होता है और ब्लड वेस्कुलेचर अराउंड द फॉलिकल्स इंप्रूव होती है, इनमें से भी नए बाल आने शुरू हो जाते हैं, जो कि पहले थोड़े फाइन होते हैं, थिन होते हैं और टेक्सचर उनका थोड़ा अपने नेचुरल हेयर से अलग होता है, जो कि विद टाइम एक नेचुरल डेंसिटी, टेक्सचर और थिकनेस गेन कर लेती है। जो ये फेज होता है 21 दिनों से 3 महीने तक का, इनमें हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको टॉपिकल सीरम्स और ओरल मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जिसमें कि हम टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करने के लिए भी ड्रग देते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है पोस्ट ट्रांसप्लांट अच्छे रिजल्ट के लिए। जो हमारा तीसरा फेज होता है वो ग्रोथ का फेज होता है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना, बिकॉज जो हेयर फॉलिकल्स में से हेयर शाफ्ट शेड ऑफ हो गए वो नए बाल उनमें से आने लगते हैं और करीब 3 से 6 महीने में मैक्सिमम हेयर फॉलिकल्स में से नए बाल आ जाते हैं। हो सकता है कि इन हेयर क्वालिटी इसकी थोड़ी सी डिफरेंट हो अपने नेचुरल हेयर कोर्स से और ये थोड़ा थिन हो और फाइन हो, जो कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जैसे ही इन फॉलिकल्स का इंप्रूव होता है विद टाइम वो हेयर टेक्सचर ग्रेजुअली नॉर्मल टेक्सचर के टुवर्ड्स चला जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट फेज में, जो कि फाइनल रिजल्ट का फेज होता है। इस दौरान जब आप देखेंगे तो मैक्सिमम हेयर ग्रोथ हो जाती है, जो डेंसिटी होती है वो करीब नेचुरल हेयर के जैसी हो जाती है, जो आपकी टेक्सचर होती है वो नेचुरल हेयर के जैसी हो जाती है और साथ ही साथ इस फेज में आप अपने बालों को नॉर्मल तरीके से कट, स्टाइल, शैम्पू, कलर कर सकते हैं और मन चाहे तरीके से इनको रख सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको ये रिजल्ट मेंटेन रखना है तो प्रिस्क्राइब्ड टॉपिकल सॉल्यूशंस और मेडिकेशंस डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किए हुए तरीके से आप लेते रहें। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और साथ ही साथ यदि आप और ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी वीडियोस के देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल SB ट्राइकोलॉजी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को देखें ताकि आपके डिसीजन मेकिंग में ये आपको मदद कर पाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।